इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल खरीदने के बाद इन रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है और वहां से रिफाइन करके पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाया जाता है। पूरी दुनिया में 3 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑयल को बेच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे रशिया आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पे ओपेक आता है। अब रशिया और अमेरिका की तो समझ आती है ये ओपेक क्या चीज़ है। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। जब आपको कोई भी चीज़ फ्री मिल रही हो तो आप ये देखा करें कि इसकी कीमत किस जगह से पूरी हो रही है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जब आप ऑयल खरीदने जाते हैं तो आपके पास बेसिकली 2 बेंचमार्क होते हैं। देखिए, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हर चीज़ किसी न किसी तरह पेट्रोल के साथ लिंक है। आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़ती हैं या इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से बढ़ती हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पे जो आपको पेट्रोल मिलता है ये ज़मीन से डायरेक्टली निकल के पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच जाता, बल्कि क्रूड ऑयल को ढूंढ कर सब सरफेस से सरफेस पे लाया जाता है। उसके बाद उसको रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है और रिफाइनरीज से रिफाइन करने के बाद उसमें से डीजल, पेट्रोल, जेट ऑयल वगैरह निकाला जाता है और उसके बाद उसको पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो अटक ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी और बहुत सारी रिफाइनरीज हैं जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं। अब ये प्रोसेस देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि क्रूड ऑयल के ज़खायर हर जगह नहीं होते। जिन ममालिक के पास ये ज़खायर बड़े पैमाने पर मौजूद हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, मसला उनके लिए है जिनके पास ये ज़खायर नहीं है। हर मुल्क के पास अपनी ऑयल रिफाइनरी होती है। जिस तरह पाकिस्तान के पास 8 ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं, जिसमें से आपने अटक ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी का नाम लाजमी सुना होगा। इंटरनेशनल मार्केट से ऑयल खरीदने के बाद इन रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है और वहां से रिफाइन करके पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाया जाता है। पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, बल्कि हर एक चीज़ पेट्रोल से लिंक होती है। आज आप कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर गिलगित का ड्राई फ्रूट खाते हैं तो ये पेट्रोल की वजह से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में भी क्रूड ऑयल मिलता है, लेकिन ये बहुत कम है, इसलिए पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब ये क्रूड ऑयल पाकिस्तान आ जाता है तो अटक ऑयल रिफाइनरी, नेशनल ऑयल रिफाइनरी और बाकी जितनी भी रिफाइनरीज काम कर रही हैं उनसे रिफाइन होकर पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया जाता है। समझने की बात यह है कि ये क्रूड ऑयल को ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये कुदरती तौर पर निकलने वाली चीज़ है जो समंदर और ज़मीन दोनों जगहों से निकलती है। पूरी दुनिया में 3 प्लेयर ऐसे हैं जो ऑयल को बेच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे रशिया आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पे ओपेक आता है। अब रशिया और अमेरिका की तो समझ आती है ये ओपेक क्या चीज़ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक थे इन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम ओपेक रखा गया और इस वक्त क्रूड ऑयल में ओपेक का पूरी दुनिया पर होल्ड है। इंटरनेशनली ऑयल की प्राइसेस क्या होंगी ये तक ओपेक डिसाइड करता है। आप मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप मोबाइल चाहे किसी भी कंपनी का ले लें, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें 2 ही होते हैं, एक iOS होता है और एक एंड्रॉयड होता है। ये दोनों होते तो अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जब आप ऑयल खरीदने जाते हैं तो आपके पास बेसिकली 2 बेंचमार्क होते हैं, एक को WTA कहते हैं, दूसरे को ब्रेंट कहते हैं। अब जिस तरह एंड्रॉयड और iOS अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं, इसी तरह ब्रेंट और WTI अलग अलग हैं लेकिन काम दोनों का एक ही है। WTI की जो क्वालिटी है वो ब्रेंट के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ब्रेंट WTI के मुकाबले में थोड़ा सा सस्ता होता है। पाकिस्तान भी ब्रेंट ऑयल इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है। एक बैरल में तकरीबन 159 लीटर होते हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो एक बैरल तकरीबन $114 का है, जो तकरीबन $0.77 1 लीटर का बनता है। पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 144 रुपए का 1 लीटर बनता है। ये क्रूड ऑयल की प्राइस है। पाकिस्तान में इसकी ट्रांसपोर्टेशन, रिफाइनरी और गवर्नमेंट के टैक्सेस डालकर इसकी प्राइस तय की जाती है। जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हम उस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट को उसका कसूरवार ठहराते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में जब ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। अब जब कभी भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तो एक दफ़ा हमें खुद चेक कर लेना चाहिए कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से कीमतें बढ़ी हैं या इंटरनेशनल मार्केट की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अब ये तो समझ आ गई है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने से पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में भी बढ़ेगी, लेकिन ये जो सब्सिडी के नाम पर गरीब आवाम को धोखा दिया जाता है इसकी समझ नहीं आती, क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो बाकी सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि बचपन में जब मेहमान आकर बच्चों को पैसे देते थे तो घर वाले चुपके से वो पैसे ले लेते थे। गवर्नमेंट आपके साथ भी ऐसा ही कर रही है। एक चीज़ पे आपको 2000 रुपये की सब्सिडी देकर बाकी सारी चीज़ें महंगी करके आपके पैसे वहाँ से पूरे कर रही है। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती।
जब आपको कोई भी चीज़ फ्री मिल रही हो तो आप ये देखा करें कि इसकी कीमत किस जगह से पूरी हो रही है, क्योंकि हम वोट देते हुए सिर्फ इस चीज़ को याद रखते हैं कि किस गवर्नमेंट के दौर में 100 रुपये आटा सस्ता मिला और किस गवर्नमेंट के दौर में क्या चीज़ हमें फ्री में मिली।